जब संसार के बंधनों से थक जाता है मन, जब आत्मा पुकारती है प्रभु की शरण, तब आती है एक शुभ तिथि, एकादशी। वह दिन जब स्वयं नारायण कहते हैं, जो एकादशी का व्रत करता है वह मेरा ही प्रिय है। एकादशी, जो हर माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है, केवल एक उपवास का नाम नहीं है। यह आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। यह दिन है भगवान विष्णु की विशेष आराधना का, जब उनके चरणों में समर्पित एक छोटा सा प्रयास भी जीवन के बड़े बड़े पापों से मुक्ति दिला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को एकादशी के व्रत का महत्व बताते हुए कहा था, हे धर्मराज, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन पवित्र बनता है। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था ललित। वह सदाचार से विमुख था, पाप कर्मों में लिप्त रहता था। जुए, मांस, मदिरा और अधर्म में उसका जीवन बीतता था। लेकिन उसकी पत्नी किरणवती एक धर्मपरायण स्त्री थी। वह नियमित रूप से एकादशी का व्रत करती थी और मन ही मन अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। पापों के कारण यमदूत उसे नरक ले जाने लगे। लेकिन तभी एक तेज प्रकाश वहां प्रकट हुआ। विष्णु के पार्षद वहां आए और बोले, इसकी पत्नी ने वर्षों तक एकादशी का व्रत किया है और हर बार उसके पुण्य को इसने अंश में पाया है। इस कारण इसे नरक नहीं ले जाया जा सकता। ललित को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। यह है एकादशी के व्रत की शक्ति। भक्ति में किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पापों का नाश हो, प्रभु श्रीहरि की कृपा बनी रहे, तो इस व्रत को जानिए, समझिए और अपनाइए। और अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्रीहरि लिखें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा थे, राजा अंशुमान। एक बार वे वन में तप कर रहे थे, तब उन्हें नारद जी ने दर्शन दिए और बोले, राजन, यदि आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो हर एकादशी को व्रत करें व श्रीहरि का नाम स्मरण करें। यही एक उपाय है जो मृत आत्माओं को भी तार सकता है। राजा ने पूरे जीवन एकादशी का पालन किया। उनके वंशजों में भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाकर पूर्वजों का उद्धार किया। लेकिन यह पुण्य मूलतः राजा अंशुमान के एकादशी व्रतों के कारण संभव हो सका। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सो जाएं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो पूर्ण उपवास करें या फलाहार लें। संध्या में दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। जीवन में जब कोई मार्ग न दिखे, जब कर्मों का बोझ भारी लगे, तब केवल एकादशी की भक्ति का दीप जलाइए, क्योंकि यह दीप अंधकार में भी भगवान के द्वार तक ले जाएगा। एकादशी केवल व्रत नहीं, यह भगवान के हृदय में प्रवेश का एक सच्चा माध्यम है। तो आइए इस पावन तिथि पर व्रत करें, संकल्प लें और अपने जीवन को विष्णु भक्ति से परिपूर्ण करें। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की व्रत कथा, जो हर ग्यारस को सुनी जाती है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर
राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी है और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूं मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे।
राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आया और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने ले रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हारा वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा तो 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आते हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो
माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र कोई दो टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हर को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हर को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलो 11 माता की जय। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जहां शची माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे मेरे प्यारे पुत्र, मुझसे कुछ मांग लो। तब महाप्रभु ने कहा कि माँ, मैं तुमसे यही वचन चाहता हूं कि तुम एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाओगी। तब शची माता ने कहा कि हे प्यारे पुत्र, तुमने बहुत सुंदर कहा। मैं आज से यह वचन देती हूं कि मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। और उस दिन से शची माता ने एकादशी के व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ होता है? इस एकादशी के विषय में मुझे वर्णन पूर्वक बताओ। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा है उससे सारा जगत धन्य हो जाएगा। यह अत्यंत शुभ एकादशी है जो मंगल करने वाली है। मैं तुम्हें इसके विषय में बता रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका नाम अपरा एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में लोकप्रिय हो जाता है। यहाँ तक कि घोर पाप भी हो जाते हैं, जैसे ब्रह्महत्या, गौहत्या, गर्भ में शिशु की हत्या, किसी की निंदा, किसी की स्त्री से संबंध बनाना। ये घोर पाप भी इस एकादशी के व्रत से समाप्त हो जाते हैं। राजन, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य सबसे बड़ा पापी है तथा मैं तुम्हें और भी बहुत प्रकार के पापियों के विषय में बता रहा हूं। यदि कोई किसी का झूठा महिमा मंडन करता है या उपहासपूर्ण तरीके से महिमा मंडन करता है, यदि कोई व्यक्ति तराजू पर तौलते समय बेईमानी करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रम या वर्ण का पूर्णतः पालन नहीं करता है, यदि कोई अपना धर्म ग्रंथ बनाता है, यदि कोई दूसरों को धोखा देता है, यदि कोई किसी के बारे में गलत भविष्य बताता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खातों में गलतियां करता है, अगर कोई डॉक्टर के नाम पर झूठ बोले, ये पापी लोग झूठी गवाही देने वाले पापियों के समान हैं। जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी के व्रत का दृढ़तापूर्वक और भक्तिपूर्वक पालन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है तो वह पाप करता है और नरकगामी बन जाता है। लेकिन अगर वह इस एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि कोई शिष्य उसकी आलोचना करता है तो दुनिया में उसके बराबर कोई पापी व्यक्ति नहीं है। लेकिन साथ ही
यदि यह पापी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है तो ऐसा करने से ही वह आध्यात्मिक लोकों में जाने का अधिकारी बन जाता है। मैं तुम्हें इस एकादशी की अधिक अद्भुत महिमा के बारे में बता रहा हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक कहो। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है, उसे इतने लाभ होते हैं कि यदि इस संसार में बहुत से पुण्य जोड़े जाएं तो भी उतना पुण्य नहीं हो सकता जितना एक व्यक्ति कमा सकता है। जैसे कार्तिक मास में 3 बार स्नान करना, शीतकाल में प्रयागराज में स्नान करना, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना तथा हाथी, गाय, स्वर्ण आदि का दान करना, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में दर्शन करना। यदि इन भक्ति कार्यों को एकत्र किया जाए तो इन पुण्य कार्यों के फल से भी अधिक फल अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मिलता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति गर्भवती गाय, स्वर्ण, चांदी आदि का दान करता है अथवा कोई उपजाऊ भूमि दान करता है तो ये सभी लाभ इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी से पूरा जंगल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपरा एकादशी नामक कुल्हाड़ी से पापों का पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अपरा एकादशी से पूरे जंगल को आग से नष्ट किया जा सकता है। मान सम्मान से पापों का पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। इस अपरा एकादशी के उदय होते ही पापों का सारा अंधकार मिट जाता है। अपरा एकादशी व्रत करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पापों से भयभीत हो, उसे शक्ति और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता वह फिर से जन्म लेता है, जैसे समुद्र के अंदर बहुत से बुलबुले उठते हैं। अपरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा था। वह एक पुण्यात्मा और परोपकारी राजा था, लेकिन इस राजा का छोटा भाई बहुत ही क्रूर और पापी था। वह इतना पापी और क्रूर था कि उसका धर्म भाई उससे ईर्ष्या करता था और उससे नफरत भी करता था। एक दिन उसने क्या किया? उसने अपने भाई को मार डाला और पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया, क्योंकि जब वह मारा गया तो वह भूत बन गया जो उस पेड़ पर रहता था। एक बार की बात है, एक आर्ष धौम्य इस स्थान से जा रहे थे और उन्हें अपना प्रेत महसूस हुआ और वे इस प्रेत को देख पा रहे थे। वे अपनी भक्ति की शक्ति से समझ सकते थे कि किस कारण से इसे प्रेत बनना पड़ा है। तो कुछ आर्षी भक्त होते हैं, वे जीवों के प्रति आत्मदया रखते हैं। तो इस धौम्य ऋषि ने उस व्यक्ति के लिए अपरा एकादशी का पालन क्या किया? धौम्य आर्षि ने एकादशी व्रत करने का श्रेय इस प्रेत को दिया। इस कारण से एक पुष्पक विमान आया और उस राजा को, जो प्रेत योनि में था, उस पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले गया और जगत के कल्याण के लिए मैंने तुमसे इस एकादशी की महिमा कही है। उसने आज तक जो भी पाप किए हैं वे समाप्त हो गए हैं और वह मेरे धाम आने का अधिकारी बन गया है। इसलिए हम सभी को इस एकादशी का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत की कथा को सुनता या सुनाता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदा उसके ऊपर बनी रहती है और जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सभी इस व्रत को श्रद्धा भाव से करें और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और पुण्य से भर दें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान।